दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 मई 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। अभी अभी मुझे डिवाइन मैसेज जो मिला उसको सुनिए। दोस्तों, आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ आजकल? आप कहोगे भाई हमें तो पता नहीं। हम और तुम इतने कोई बड़े आदमी हो भी नहीं कि हम ये जानने के इच्छुक हों कि भाई मंगल तुम क्या कर रहे हो आजकल। बिल्कुल सही बात है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं बता देता हूँ कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत एक प्रार्थना में बिजी हूँ। भाई किस प्रार्थना में? सारे लोग या हम अपने प्रार्थना ग्रुप में भी ज़्यादातर इसमें बिजी हैं कि भाई भगवान हमको बचाना बचाना। दुनिया संकट में पड़ी हुई है, पता नहीं कैसा संकट आ जाए, बचाना बचाना। इस तरह की प्रार्थना लोग कर रहे हैं। हम भी इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और प्रार्थना में बिजी हूँ जिसको मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। वह क्या है कि हे भगवान, यह बेईमान, झूठा, भ्रष्ट और बिना बुद्धि वाला देश का राजा 4 जून से पहले ही यहाँ से भग जाना चाहिए, देश छोड़कर। मैं लगातार यही वाइब्रेट कर रहा हूँ। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ये वाइब्रेट करा रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और भगवान मुझसे ऐसा क्यों करा रहा है? वह मुझे बताया जा रहा है कि ऐसा करो तो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना बड़ी अद्भुत चीज़ है। क्या कि यह झूठा, भ्रष्ट, बेईमान और बिना बुद्धि वाला भारत का राजा 4 जून से पहले ही देश छोड़कर भाग जाए। ऐसा क्यों हो भाई? क्योंकि ऐसा हो जाए तो देश एक बड़े संकट से बच जाएगा, जो संकट इसके देश नहीं छोड़ने से देश पर आएगा। कहने का मतलब कि यदि ये आदमी देश छोड़कर नहीं गया तो वह बड़ा संकट जरूर आएगा। इसलिए भगवान ऐसा कर दो। सपोज करो ऐसा नहीं होता और ये प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव रखते हैं, हर चीज़ों में जैसे रखते हैं। तो भाई भगवान ऐसा तो जरूर करना कि 4 जून के बाद इस आदमी को गद्दी पर मत बिठाना किसी भी हालत में। अच्छा जी, किसी भी हालत में ये आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा तो यही हो इस आदमी के लिए और भारत देश के लिए, सारे भारतीयों के लिए, कि यह आदमी प्रधानमंत्री 4 जून के बाद प्रधानमंत्री हाउस की जगह जेल की काल कोठरी में पहुंच जाए और इसको पता चले
कि यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है, सूरज किधर से निकलता है और किधर छिपता है। अब भाई हम ये ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? एक तो ये है कि ये सीधा डायरेक्ट डिवाइन ट्रांसमिशन है हमारे लिए कि मंगल ऐसा करते जाओ, तो हम ऐसा कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है वह यह है, इसलिए कि जैसे हम पहले सुनते आए हैं, बड़े लोगों ने कहा है कि एक मूर्ख मित्र से चतुर बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। ये सारे लोकोक्ति कहावतें हैं जो देश दुनिया ने बड़े लोगों ने ऐसे ही नहीं बना दी, लेकिन ये हमारे बहुत लेट समझ में आती हैं कई बार। अब देखो ना कि एक मूर्ख मित्र से एक चतुर और बुद्धिमान शत्रु अच्छा रहता है। यह बात मेरे आज समझ में आई है, उम्र के इस दहलीज पर पहुंचने के बाद, और देश दुनिया में जो ये परिस्थितियां बन रही है, तब मेरे ये समझ में आई है। बहुत सी चीज़ों में मानव के साथ ऐसा होता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, क्या घटित होना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बस वो तो जीता जाता है, अपने दिन पूरा करता जाता है। और मैं ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? ये कोई मेरे लिए और देश की भलाई के लिए ही नहीं कर रहा, मैं इस आदमी की भलाई के लिए भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि सपोज करो यह आदमी 4 जून से पहले विदेश नहीं भागा, या 4 जून के बाद में ये प्रधानमंत्री बन गया, तो ऐसी हालतें पैदा होंगी कि जो न देश के लिए अच्छी होंगी, न देशवासियों के लिए अच्छी होंगी, और न इस आदमी के लिए अच्छी होंगी। मैं जो ये बात कह रहा हूँ, यद्यपि मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आप इनको एक पत्थर की लकीर समझ लेना कि ऐसा ही होगा। यदि यह आदमी 4 जून से पहले भारत छोड़कर विदेश भी नहीं भागा, और खुदा न खास्ता कैसे भी या ईवीएम के जोर से भी ये बहुमत में आ गया और इसने कुर्सी संभाल ली, तो देश दुनिया का, भारतीयों का और खुद इस आदमी का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे भगवान यही बता रहा है, और मुझे मेरी गणनाओं से भी यही निकल रहा है कि बात सही बात है। और आगे क्या? और यह है कि दोस्तों, भारत के सभी लोगों, प्रजा अपने राजा का मुकाबला आमने सामने होकर नहीं कर सकती। यद्यपि प्रजा की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है, मान लिया, लेकिन वो आमना सामना करने से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्रजा का भी और राजा का भी। इसलिए सभी लोग प्रार्थना पर बैठें। प्रार्थना की अद्भुत शक्तियों का अभी टेपिंग पूरा नहीं हुआ है, लोग इसको अभी नहीं जानते, सिर्फ इतना सा ही समझते हैं कि भाई प्रार्थना क्या है, भगवान से कहना होता है कि ऐसा ऐसा कर दो। कोई ऐसा थोड़ी भगवान कर देता है, हम ऐसा समझते हैं, जबकि असलियत यह है कि वह ऐसा ही कर देता है जैसा हम उससे कहते हैं। लेकिन हम दिल खोलकर उससे कहें तो सही कि भाई भगवान ऐसा कर दो। और यदि आप पूरा
क्लियर भी नहीं कह सको तो कम से कम ये कह सकते हो कि भाई मैं भगवान, आई कास्ट दिस बर्डन ऑन यू, ऑन गॉड, लेट गॉड जगल दिस सिचुएशन। मैं इस समस्या को भगवान के ऊपर डालता हूँ, भगवान इसका निवारण आप अपने अनुसार कर दो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे अभी हम यहाँ सोच रहे हैं अपनी लॉजिकल बुद्धि से, वैज्ञानिक बुद्धि से, सोशल बुद्धि से, जैसे भी अब भाई ये आदमी भागना चाहिए, ये आदमी हारना चाहिए, ये आदमी ऐसा, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो आप है जो चाहे सीधे किसी का बुरा नहीं चाहें, न तो किसी के हारने का, न किसी को मरने का, जैसा भी है, न किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो आप उस समय ऐसी प्रार्थना करें कि भाई भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। मैं इस समस्या को आप पर छोड़ता हूँ, आप पर डालता हूँ। आई कास्ट दिस बर्डन ऑन गॉड, लेट गॉड जगल दिस सिचुएशन। बस आपको इतने से शब्द कहने हैं, ये बड़े अद्भुत शब्द हैं, बड़े चमत्कार से भरे हुए हैं। और आप ऐसा बोल कर तो देखें और आप देखेंगे कि अद्भुत रूप से भगवान उसी समय उस समस्या को पकड़ लेगा और आपके सामने एक ऐसा हल उसका देगा कि वाह, आपके न्यारे वारे हो जाएंगे और दूसरे लोगों के भी, सबके न्यारे वारे होंगे, क्योंकि ईश्वर है ही इतनी चमत्कारी शक्ति। परमात्मा क्या करे, वह तो शायद अपनी प्रजा को अच्छा ही करना चाहता है, लेकिन अभी लाइट चली गई, थोड़ा बाहर बैठता हूँ। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कार्यों से उस भगवान का दिमाग भी ख़राब कर देते हैं। अब देखिए, इस आदमी को एक अच्छी नौकरी मिली और इसके एम्प्लॉयर ऐसे मिले इसको कि उन्होंने इसको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है भाई, हमारे यहाँ तुम ये क्लर्की की नौकरी कर लो, लेकिन क्लर्की के रूप में आपको ये प्राइम मिनिस्टरशिप का काम करना है, ऐसा ही है। अब भाई वे लोग तो अपने धंधे में, अपने पैसों में, अपने रुतबे में बड़े रजिस्टर लोग हैं, जमे हुए लोग हैं, कोई ऐसा कर भी सकता है। लेकिन यह अपनी एक छोटी सी नौकरी, एक बाबूगिरी की नौकरी करते हुए खुद को ही बादशाह समझने लगा। अब बता भगवान क्या करे। आदमी थोड़ा बहुत भी तो नहीं सोचता कि मैं आखिरकार कुछ भी ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि वे मेरे एम्प्लॉयर मुझे इशारा कर दें और मैं उससे भी ज़्यादा बुरा लोगों का करने लग जाऊँ। अरे भाई, ये तो देखते पिछले प्रधानमंत्री से तो कुछ सीखते। वह भी, उसकी भी मजबूरी थी, वह भी नौकरी ऐसी कर रहा था, वह भी ऐसे लोगों की नौकरी कर रहा था कि उसको जाने क्या क्या करना पड़ता। लेकिन उसने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई, उसने अपने एम्प्लॉयर्स के हुक्म का भी पालन किया, अपनी आत्मा की आवाज़ को भी ध्यान में रखा और लोगों की भलाई को भी ध्यान में रखा। और इस तरह से बैलेंस्ड वे में उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसकी कोई मिसाल नहीं। उस ज्ञानी जी के कार्यों का तो अवलोकन अभी आने वाला समय करेगा। कब करेगा? जब करेगा जबकि दुनिया देखेगी कि इस आदमी ने देश को कितने भयानक गड्ढे में डाल दिया है, जिस गड्ढे में से निकलने का कोई रास्ता नहीं।
ऐसा गड्ढा जिसमें आदमियों को खाना तो दूर जिसमें घास भी खाने को लोगों को नहीं मिले। ऐसे इस आदमी ने देश को ऐसे गड्ढे में डाल दिया है। और इन संकटों का, तकलीफ़ों का तो पता अभी हमें चलेगा जब बड़ा संकट हमारे ऊपर आ जाएगा। भगवान ने करे कि वो कोई बड़ा संकट आए, चाहे ये सब गलत ही निकल जाए मेरे, और ऐसा नहीं हो। लेकिन इस दुनिया में कर्मों का फल, कर्म फल का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या षड्यंत्र का सिद्धांत, ये कोई ऐसे काम नहीं करते। ये पक्के सिद्धांत हैं और इनसे इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये तो अपना असर दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, भारत की प्रजा ने जो गलती की है, जो बेवकूफ़ी की है या जो भी की है, उसका तो उसे फल भुगतना पड़ेगा। और इस आदमी को भी अपनी गलती का फल भुगतना पड़ेगा। अभी मैं आज एक मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था। वो आज तक चैनल पर तीन चार एंकर वो इंटरव्यू ले रहे थे। एक एंकर थी अंजना ओम कश्यप, एक दूसरा था वह सुधीर दिहाड़ी वाला कि ये जेल वाला कौन था, सुधीर चौधरी, और एक कोई राहुल कमल, और एक और था। तो वे लोग इंटरव्यू ले रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि इन लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा, न तो इस प्रधानमंत्री को, न इन एंकर्स को, कि आखिरकार असल में माजरा क्या है, इस आदमी ने क्या किया है और ये आगे क्या करेगा। मैं तो भाई सन्न रह गया इंटरव्यू को देख करके। आज तक चैनल पर मैंने ये देखा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि राजा लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, या कुछ बड़े लोग हैं जिनकी किस्मत है, या फिर जिन्होंने कर्म किए हैं उनको भगवान ऐसे दिन दिए हैं तो उनको तो सुविधाएं मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे, उनको सत्ता मिलेगी। लेकिन कोई आदमी इतना बेवकूफ़ी से ऐसा कर सकता है जो एक छोटा सा बच्चा नहीं कर सकता। दिक्कत तो इस बात की है। इसलिए दोस्तों, मैं तो सारा दिन यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि भगवान भारत को बचाना, इस देश के लोगों को बचाना। हज़ारों साल के मनोवाद ने इस देश के 85% लोगों को, गरीब लोगों के प्राण खींच रखे हैं। और अब थोड़ा बहुत जब ये खुला समय आया, विज्ञान का समय आया, और अब ये लोग ऐसा करने लग गए। इसलिए दोस्तों, अगेन आई रिपीट माई प्रेयर्स कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, भारत के प्राण बचाने हैं, और मुझे विश्वास है वो ज़रूर बचाएगा। तो इस ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर जो यह आदमी 4 जून से पहले ही छोड़कर भाग जाए भारत को, रात को पता ही नहीं चले कि कब उठ करके फ्लाइट पकड़ करके और जाता रहा। यदि 4 जून तक रिजल्ट आने तक ये रहे और ये विजयी हो जाए, तो ऐसा है किसी भी तरह से इसको पीएम हाउस तक मत पहुंचने देना। इसको निश्चित रूप से ही जेल की काल कोठरी में बंद करवा देना, वरना इसका क्या पता भाई ये क्या कर दे।
इसको तो ये पता ही नहीं चलता कि मेरे इस एक्शन का क्या अर्थ है। सब लोगों में, 100 करोड़ लोगों में, 200 करोड़ लोगों में अरे भाई वैक्सीन घुसेड़ दो। अरे भाई ज़रा सोच तो लो कि आखिरकार ये वैक्सीन क्या है, कि ये कहीं वैक्सीन इंटरनेशनल स्कैंडल तो नहीं है, लोगों को मारने का षड्यंत्र तो नहीं है, और तुम अपनी छोटी सी स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा के साथ क्यों ऐसा खेल कर रहे हो। और आराम से भाई इंजेक्शन घुसेड़ो करता रहा, लोगों को बीमार बना दिया, लोगों की जान ले ली। लेकिन इस आदमी के चेहरे पर कभी शर्म, कभी लिहाज, कभी पश्चाताप का एक वाइब्रेशन भी, एक कण भी मैंने नहीं देखा। क्योंकि ये तो या तो ये हो सकता है इस बेचारे को पता ही नहीं चलता हो, या फिर इसके अंदर इतनी ऐसी मक्कारी भरी हो कि इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैं पिछले वीडियो में एक बार कह रहा था कि अपने यहाँ जो लोग हैं, असल में कई बड़े बड़े लोग कहते हैं कि उनमें आत्माएं, जरूर नहीं है कि वो आदमी की आत्माएं हों, उनमें हिंसक पशुओं की भी आत्माएं हो सकती हैं, उनमें पिशाच की आत्मा भी हो सकती है, दानवों की आत्मा भी हो सकती है। क्योंकि अभी ये दुनिया का क्या खेल है कौन जानता है। हमारे गांव में एक ज्योतिष थे, हमारे अंकल हम कहते थे उनको, वो कह रहे थे कि मंगल ये ध्यान रखना, ये सभी लोग जो आप देखते हो ये सभी लोग आदमी नहीं हैं, इनकी शक्ल ही बस आदमी की जैसी दिखती है। लेकिन बहुत से इन लोगों में, कई में हिंसक पशु की आत्मा है, तो किसी में किसी दानव की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, और ये कुछ भी कर सकते हैं अपने छोटे स्वार्थ के लिए। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊं। यद्यपि दुनिया का कार्य कारण का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत, और उसी का दूसरा नाम है न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशंस, ये सिद्धांत, और भी षड्यंत्र का सिद्धांत, ये बताते हैं कि यहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, और प्रार्थना के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मिशन ग्रेट इंडिया जो हमारी छोटी सी संस्था है, उसमें सुबह 5 बजे हमारे दीपक जी सांगली महाराष्ट्र वाले वो डप्पा प्रोग्राम को चलाते हैं, उसमें आप शामिल होइए। चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में आएंगे, देश के जीवन में आएंगे, लोगों की जान बचेगी, देश की जान बचेगी, दुनिया के सारे लोगों को भला होगा, और आप ऐसा अवश्य करिएगा। इसमें हम बोलते रहते हैं, इसमें आप वह गूगल मीट पर होती है, सारे देश में लोग जगह जगह अपने घरों में बैठे रहते हैं, और गूगल लिंक द्वारा वे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। उसमें आप भी ऐसा कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ अवश्य करिए, आज नहीं तो कल आपको ये करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब देश और दुनिया की जान है जो प्रार्थना द्वारा ही बचेगी, डिवाइन इंटरफेरेंस के द्वारा ही बचेगी। मैं वैसे बोलता रहता हूँ, और मैं बोल देता हूँ कि इस प्रार्थना ग्रुप के गूगल लिंक को प्राप्त करने के लिए आप 3 नंबरों में से किसी एक पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमें ये प्रार्थना का लिंक चाहिए, और वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सुबह 5 बजे मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में, डप्पा क्या, DPPPA, ध्यान, प्रार्थना, पवित्रता, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन प्रोग्राम,
वह नंबर सुन लीजिए जिनसे कांटेक्ट करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे अलवर का नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9950608551। सांगली महाराष्ट्र का नंबर है 9765310442। जम्मू का नंबर है 9419333229। दोस्तों, आज मानवता, आज ये हमारा पृथ्वी पटल बड़े भयानक दौर से गुजर रहा है और अब इसमें बचाव का साधन हम तो यही मानते हैं कि प्रार्थना और सत्कर्म और वेजिटेरियन होना, इस परोपकारी होना, ये चीज़ें ही इस दुनिया को और हमको, हमारे अपनों को, प्रियजनों को बचाएंगे। इसलिए कृपया इसमें कोई भी कमी नहीं आने दे। नॉन वेज को बिल्कुल छोड़ दें। परोपकार अवश्य करें। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन जरूर करें। और हम तो कहते हैं कि आप डप्पा प्रोग्राम में शामिल हुए रोज़ाना सुबह 5 बजे। देखना कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से बनेंगी कि कुछ का कुछ उलट पुलट हो जाएगा और ये लोग जो देश दुनिया को झंझट में डालना चाहते हैं और डाल चुके इनका ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये भाग किधर गए। इधर से निकले कि इधर से निकले, इनको लोग ढूंढते ही रह जाएंगे। बहुतों को कोई बस स्टैंड पर ढूंढेगा कि वो यहाँ तो नहीं जा रहे हैं कोई बस पकड़ने के लिए, कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई हवाई अड्डों पर, कोई किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर कि भाई नेपाल के रास्ते से तो नहीं भाग रहे, समुद्र के रास्ते से तो नहीं भाग रहे। इनका ऐसी हालत हो जाने वाली है क्योंकि वो भगवान मुझसे ऐसा ही कह रहा है और परमात्मा की दया से मेरे को परमात्मा कुछ ऐसा साक्षात्कार हुआ है कि वह मेरे सामने खड़ा रहता है और बात कर रहा है, बताता रहता है कि मंगल देखना, अब ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा ही होगा, तुम बस प्रार्थना करते जाओ प्रभु का। अब ये क्या चमत्कारी शक्ति हैं जो मुझसे बात करती हैं, कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या इनका संगठन है, ये अभी तक रहस्य की बात है, लेकिन ऐसा होता अवश्य है और ऐसे रिजल्ट ज़रूर निकलेंगे। देश और दुनिया की जान बच जाएगी। देखो ने अपने बाल बच्चे, छोटी छोटी गुड़िया, अपने बच्चे, संस, अपने अंगत लोग, भाई बहन, माँ बाप सब कितने अच्छे हैं। बताओ उन पर ऐसी कोई भयानक आफत क्यों पड़े, जबकि हमारे पास में इतना सस्ता आसान साधन है कि सिर्फ हमें प्रार्थना करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है, अफर्मेशन करना है, नॉनवेज को छोड़ना है और थोड़ा थोड़ा परोपकार करते जाना है। लंबा चौड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है यदि हमारे पास नहीं है। दोस्तों, मैं वीडियो को अभी यहीं फिनिश करता हूँ। शाम का समय हो गया, अंदर की लाइट है जो चली गई थी, इसलिए मैं गेट पर आकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पगले से आदमी के आप वीडियो को कई लोग बड़े चाव से सुनते रहते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ती रहती है। चाहे हम बहुत बड़े लंबे चौड़े रिकॉग्नाइज पर्सन नहीं हो, लेकिन देखना हमारी कुछ रिसर्चेज, खोजें ये कहती हैं कि अब दुनिया में कुछ कमाल होने वाला है और इतना अच्छा कमाल होगा कि सबकी ज़िंदगी बचेगी और सब लोगों के साथ अच्छा अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।